विजयनगर साम्राज्य के थर्ड रूलिंग डायनेस्टी तुलु डायनेस्टी से मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों में 2 वंशों को हमने कवर करा रखा है। लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहाँ से आप ज़रूर देखिए। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 16वां वीडियो है। आप सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखिए। 5 से 6 मिनट की ईच वीडियो लेंथ है। टोटल 1.25 घंटे में आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिम्ह ने सालू वंश के अंतिम शासक इमाद नरसिम्ह की हत्या करके 1505 में विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना किया। 1505 से 1570 तक शासन व्यवस्था रहती है। वीर नरसिम्ह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमण से घिरा था। वीर नरसिम्ह और पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा के साथ एक घोड़े खरीदने के लिए समझौता हुआ था। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है यहाँ से, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका शासनकाल मात्र 4 वर्षों तक चला और 1509 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई और पूरे विजयनगर साम्राज्य के चारों वंशों में सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय शासक बने। मुगल साम्राज्य के बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में राजा कृष्णदेव राय की चर्चा की है और भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। 1509 से 1529 तक की शासन व्यवस्था में विजयनगर साम्राज्य अपने पीक पॉइंट पे था। इस समय तक बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में टूट चुका था। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहमनी साम्राज्य को कवर करेंगे तो उसे यहाँ से लिंक कर देंगे। बहमनी के 5 राज्यों में बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर था। तो ये 5 राज्यों के नाम आप याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को 1510 में और 1512 में बीजापुर के शासक आदिल खां को पराजित कर रायचूर और गुलबर्ग के किले को अपने कंट्रोल में लिया। 1513 से 1518 तक के बीच उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव से 4 बार युद्ध हुआ और हर बार पराजित करने में सफल हुआ। उसके बाद गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को और अंतिम अभियान बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध हुआ। ये सारे सैनिक अभियान आप याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनय भोज या आंध्र पितामह से भी जानते हैं। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को समाप्त किया और बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने में बहुत प्रयास हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनके जीवन का विवरण एक उपन्यास आंध्र भोज में लिखा है। इनके जीवन की विवरण तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में रहते थे। अष्ट दिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। 8 कवियों में तेनालीराम को आप जानते होंगे, वही तेनालीराम जिनके बारे में हमने बचपन में कई सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। फिर हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण और नांगलपुर शहर का निर्माण कराया था। डोमिगोस पायस एवं बारबोसा यात्री इनके दरबार में आए थे। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय 1529 में और अंतिम शासक सदाशिव राय। अच्युत देव के द्वारा तिमालापुरा एक शिव मंदिर का निर्माण और सदाशिव के मंत्री राम राय के साथ 1565 में विजयनगर साम्राज्य और 4 बहमनी राज्यों के साथ एक युद्ध हुआ था, जो तालीकोटा का युद्ध या इसे ही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध से भी जानते हैं। यहाँ विजयनगर साम्राज्य बुरी तरह से पराजित हुआ था और विजयनगर का ज़्यादातर क्षेत्र बहमनियों के कंट्रोल में चला गया था। राम राय का भाई तिरुमल देव राय ने बाद में सदाशिव को पराजित कर आरवीडु वंश की स्थापना की और राजधानी पेनुकोंडा बनाई, आज का आंध्र प्रदेश। इसके बाद वेंकटपति राय 1585 से 1614 तक इसने पेनकुंडा को छोड़कर चंद्रगिरी और वेलूर दुर्ग राजधानी बनाई थी। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। वेंकटपति का पुत्र नहीं था, इसने अपने बड़े भाई के पुत्र श्रीरंगा द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया था और आरवीडु वंश के अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय को जानते हैं। 1642 से 1664 तक शासन व्यवस्था थी। ये सारे शासक इतिहास में कम महत्व रखते हैं।
तालीकोटा के युद्ध से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन बताया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार आरबीडू वंश के अंतिम शासक तक बताते हैं। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकोंडा ने ही पार्टिसिपेट किया था। बरार ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। बीजापुर आज का कर्नाटक को कहते हैं। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे और उसके बाद मुगल शासन व्यवस्था शुरू हो गई। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश और तुलु वंश को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।